बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अवन बेक्ड कीमे के नान बनाने वाले हैं। तो जो पहले इंग्रेडिएंट हमें डेफिनेटली चाहिए वो है कीमा। तो ये मैंने बीफ जो बछिया का कीमा होगा वो लिया है 1 किलो, और मैंने उसको मशीन का कीमा करा लिया। कीमा लेने से पहले उसे रूम टेम्परेचर पे कर लें, डिफ्रॉस्ट करके, अगर आपके पास फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये तकरीबन 7 से 8 गार्लिक है जो मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ तकरीबन सारा। थोड़ा सा मैं बचा रहा हूँ, मैं एंड पे बताऊँगा मैं क्यों बचा रहा हूँ। इसी तरह ये तकरीबन 3 इंच का अदरक का पीस था जिसको मैंने अगेन फाइनली चॉप किया, और ये मैं इसके अंदर तकरीबन सारा डाल दूँ। थोड़ा सा बस मैं बचा रहा हूँ, उसको मैं एंड पे यूज़ करूँगा। उसके बाद ये 2 मीडियम साइज से थोड़े बड़े, तकरीबन बड़े साइज़ के प्याज थे जिनके मैंने फाइनली चॉप हैंड से किया, और ये भी मैं अंदर इसके डाल रहा हूँ। और इसके साथ ये हरा धनिया है जो अगेन मैंने एक गट्टी ली थी और इसको भी फाइनली चॉप किया, ये भी तकरीबन सारा डालना। थोड़ा सा बिल्कुल एंड के लिए मैं बचा रहा हूँ। ये इसमें चला गया। फिर ये हरी मिर्चें थी, तकरीबन 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने अगेन फाइनली चॉप कर ली हैं, और ये मैं सारी की सारी इसमें डाल रहा हूँ। तो ये हमारा टोटल, तो ये हरा धनिया है जो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है, और मैं इसको एक दफ़ा हाथ से बस फाइनली क्रश कर रहा हूँ। सॉरी, सूखा धनिया था, नॉट हरा धनिया। ये मैंने इसमें एक दफ़ा इसको फाइनली क्रश किया अगेन, और मैंने इसमें डाल दिया। डाल लें तो मैं ये तकरीबन 2 टीस्पून के राउंड अबाउट इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। ये मैं इसमें सुरख मिर्चें डाल लूँ तकरीबन 2 टीस्पून राउंड अबाउट, थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन 2.5। तो स्पाइस लेवल इसमें थोड़ा सा हाई रखना है, रीज़न बीइंग कि इसको मैं जो कीमे में, जब मैं नान में स्टफ़ करने वाला हूँ तो उसी वजह से थोड़ा इसका टेस्ट ब्लेंड हो जाए। धनिया पाउडर भी डाल रहा हूँ। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रहा हूँ, इलायची पाउडर, और ये तकरीबन 1 टीस्पून के राउंड अबाउट इसके अंदर जाएगा। मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये सिर्फ डाइजेशन में क्योंकि हेल्प करती है, तो इसलिए फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर। मिक्स करने लगा हूँ कीमे को अच्छी तरह, हमने इंग्रेडिएंट्स के साथ टॉस कर लेना है। तो ये हमारा कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो 1 किलो कीमा और उसके साथ इतनी वेजीज जितनी मैंने डाली हैं, उसके साथ मैं तकरीबन मेरे ख्याल से इसके 7-8 नान बना सकूँ। तो ये आटा मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। इसमें मैंने 1 किलो मैदा लिया था, 1 पैकेट यीस्ट का डाला था, साथ मैंने पानी डाला था, 3 चम्मच नमक डाला था, और थोड़ी सी चीनी डाली थी, और 3 टेबल्स मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, और मैंने उसको गूंद लिया था। तो ये आटा राइस हो गया। पहले ये साइज़ में हाफ से भी थोड़ा था, तो ये 1.5 घंटा मैंने इसको रखा है, और ये सारे का सारा ये राइस हो गया। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद मैं यहाँ पर कुछ पहले सूखा आटा डाल रहा हूँ पूरे फ्लोर पे। ये मैदा ही है, इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा नीड कर लूँगा। और इसको मैं तकरीबन 8 पीसेस में डिवाइड करने वाला हूँ। मैंने 1 डो का पीस लिया है, इसको हल्का सा हाथ से स्ट्रेच करूँगा मैं। हाथ से ही करना है। अगर आप उसको उससे करेंगे, जो रोलर होता है उससे करेंगे, तो इस फ्लफ़ी नहीं बनेगा नान। तो हाथ से करेंगे तो एयर कंटेन रहती है अंदर। इतना करके ये जो मैंने कीमे का मिक्सर बनाया हुआ था, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा जनरसली अगेन। और अब मैं इसको ऐसे रोल कर लूँगा।
तो ये मैंने एक रोल कर लिया। तो ये मेरा एक स्टफ्ड पेड़ा डो तैयार है। अब ये मेरा वही स्टफ्ड डो है, इसको मैं हैंड से स्ट्रेच कर लूँगा क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट तो है डो, तो इसके साथ काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस साइज़ तक जो एक स्टैंडर्ड नान का साइज़ है उतने साइज़ तक आप इसको स्ट्रेच करें, हाथ से ही करें। थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। बस इवनली आपने इसको स्ट्रेच आउट कर लेना है ताकि सारा नान एक जैसा कुक हो, कोई अनकुक ना रह जाए कोई पार्ट। तो ये अप्रॉक्सीमेट साइज़ है जो आपको एक्वायर करना है। अब उस नान को मैंने एक दफ़ा तवे के ऊपर डाला है और बिल्कुल लो हीट पे मैंने आंच को रखा है और इसको मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट 6 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि इसकी बेस जो है वो नीचे से रेड हो जाए और कुक हो जाए। मैं इसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए, आपकी मर्ज़ी है, ये तो ऑप्शनल है, आपने डिज़ाइन बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो ना बनाए। मैं ये थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग कह रहा हूँ जिस तरह आपको बाज़ार के नान में अमूमन डॉट डॉट्स मिलते हैं। करने के बाद मैंने उसको अपनी पिज़्ज़ा ट्रे में शिफ्ट किया और मैं इसको ओवन में डालने लगा। और ओवन में डाल के मैंने ग्रिल को ऑन करना है और ग्रिल पे मैंने मीडियम हीट पे रख के इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट लगाना है डायरेक्ट ग्रिल पे, नीचे वाला ओवन ऑन नहीं करा। तो ये जो मेरे पास बचा हुआ था थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अदरक और लहसुन बल्कि, और साथ हरा धनिया, उसको मैंने मज़ीद फाइनली चॉप किया और उसको मैंने ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर लिया और ये मैं एंड में नान के ऊपर ब्रशिंग के लिए यूज़ करूँगा। 1-2 मिनट कुक होने के बाद मैं इसके बॉर्डर्स पे जो मैंने ऑयल बनाया हुआ है ये मैं वो डाउस कर रहा हूँ ताकि इसकी, अब मैं इसको ज़रा हाई फ्लेम के ऊपर ओवन में ग्रिल पे डालने लगा और ये तकरीबन 6 से 5 मिनट और पकेगा अंदर। So this is our final product. See how golden brown this is. इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा दोबारा ऑयल से ब्रशिंग की, आप भी कर सकते हैं और ये एंड प्रोडक्ट है।